आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के खोडा गांव में। यहां रहती हैं बहन सुमन जी और उनकी 2 बेटियां। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इन्हीं मुश्किल हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर तक पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत इस परिवार तक राशन सामग्री और जरूरत की हर आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद और राहत लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव खोड़ा, तहसील मातणहेल, जिला झज्जर, हरियाणा में। आज यहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में उन्हीं के कुछ अनुयायी आए हुए हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को मदद करने के लिए गांव खोड़ा के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार की किस प्रकार क्या क्या सामान से, क्या क्या सामग्री से मदद की जाती है। तो सामने एक अन्नपूर्णा मुहिम का होल्डिंग लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस गाड़ी के अंदर से जितना भी ये सामान है, ये सारा ही एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल महाराज जी द्वारा धनाना धाम से भेजा गया है। अंदर चलकर इसको हम एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ चारपाइयों भी उतारी जा रही हैं और भी सारा रसोई का सामान भी बहुत सारा उतारा गया है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो SA न्यूज़ हरियाणा को। यहाँ हम पहुँचे हैं उस परिवार के पास जहाँ ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है। अंदर चलकर कैमरामैन भाई से कहूँगा कि मैं बारीकी से एक बार सारा मकान दिखाएं। ये उनका मेन गेट है और उस मेन गेट में अंदर आते ही ये पानी की सप्लाई का कनेक्शन है। ये बाहर मोटर रखी है। ये कुछ ईंधन है, बरसात वगैरह सर्दियों के दिनों में चूल्हे पर खाना वगैरह इसी से बनाते हैं। ये इस साइड में एक टॉयलेट बाथरूम वगैरह दिखाई दे रहा है, इसको भी दिखाएंगे आपको। लेकिन ये हमने पता किया तो ये बताया गया कि ये हमारे भाई का है, हमारे हिस्से का नहीं है। ये भाई के हिस्से में आया हुआ है। एक बाथरूम है और एक टॉयलेट है। तो इस प्रकार ये परिवार भाई के सहारे ही अपना टॉयलेट बाथरूम वगैरह यूज़ करता है। और ये सारा इतना बड़ा खुला मैदान है, इसके 2 हिस्से हैं। ये सामने वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन इनके भाई का है। ये इन्होंने वैसे खुलवा रखा है भाईबंदी से कि भाई कोई मेहमान सहमान आ जाए, बरसात के मौसम में कोई बच्चे वगैरह परेशान ना हो तो यहाँ थोड़ा बहुत उसको यूज़ कर लें। इनकी ये एक रसोई है, ये है इनकी रसोई ओपन। एक चूल्हा रखा है, इसी पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। बरसात का मौसम हो चाहे सर्दी हो, धूप हो, इसी में खाना वगैरह बनाते हैं। ये सारा कच्चा फर्श है, बगड़ है। ये सामने दीवार है, आप इनकी फिटिंग भी देख रहे हो। ये बिजली की फिटिंग इनकी ओपन है। दरवाजे की कैसी हालत है, ये कभी भी किसी समय भी गिर सकता है, इसकी दयनीय स्थिति है। और अंदर से ये एक बार दिखाएंगे आपको अंदर चलकर कि ये किस प्रकार का मकान है। कैमरामैन भाई से कहूँगा कि मैं एक बार अंदर से भी इसको दिखाएं सारे मकान को। ऊपर से तो ठीक लग रहा है, ये गाटर टुकड़ी वगैरह की छत है, लेकिन जो दीवारें हैं वो बिल्कुल खस्ता हालत में, छोटा ही मकान है।
इसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब सी है। अंदर कमरे के अंदर भी फर्श ये बिल्कुल कच्चा है, जो पुराने टाइम में 50-60 साल पहले होता था, लीप कर अपना बनाते थे। उसमें एक ये स्लैब डाली हुई है, एक ये चारपाई है, इसमें इतनी व्यवस्था है भी नहीं। ये एक ये इसको टांड बोलते हैं हमारे हरियाणा में। तो इसमें भी घर का टूटा फूटा सामान ज़रूरत का जो कभी कभी पड़ता है उसको रख लेते हैं। इनकी बिजली की फिटिंग देखिए, सारी ये ओपन ही है ऐसी। और ये मकान जो बनाया हुआ है, ये पूरा मकान मिट्टी में बनाया हुआ है, यानी कि सीमेंट वगैरह नहीं लगी, ईंटों के साथ इसमें मिट्टी लगा रखी है। साथ में ये एक कमरा और है जिसमें ये शायद पशु वगैरह कोई बांधते होंगे। ये भी बिल्कुल ख़राब है इसकी कंडीशन मकान की, बिल्कुल ही बहुत पुराना मकान है। शायद बरसात के दिनों में यहाँ डर भी लगता होगा। फर्श भी देखो कितना ऊंचा नीचा और सारा कच्चा फर्श है। तो ये पशु वगैरह के लिए बांधने के लिए व्यवस्था है, इसके कोई गेट वगैरह भी नहीं है। तो ये सारा ही मकान बिल्कुल ख़राब है और ये इतना ही है, यानी कि एक कमरे का ही मकान है। तो आगे चलकर और दिखाएंगे कि भी संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की किस प्रकार मदद की जाती है। वो आपको वीडियो से जुड़े रहना, अंत तक हम आपको दिखाएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ संत रामपाल महाराज जी के देख रहे हो आप, काफ़ी भगत खड़े हैं इस गांव के अंदर। ये खोरडा गांव है, यहाँ सारे ही श्रद्धालु संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। और ये किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है उसको एक बार बारीकी से दिखाएंगे कि भाई क्या क्या सामान इस परिवार को दिया गया। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? जगवीर दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जगवीर जी, संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार एक परिवार की मदद की जाती है, क्या क्या सामान लाते हो, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे आप? हाँ जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के द्वारा ये सहायता कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज आदेश देते हैं, बेटा जाओ गांव में जाओ, ऐसा ही परिवार कोई दिखे उसको उसकी प्रार्थना लिख के लाओ। और फिर प्रार्थना लिख के सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जाती है। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज परिवार की कंडीशन देख के कहते हैं, हाँ बेटा इसको ये राशन दे दो, ये राशन देने के लायक है। तब ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज राशन भेजते हैं और वो सामान हम जो ले आए हैं वो हमको आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के भगत अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उस सेवा को वैसे ही करते हैं। हम पूछे हैं, ये गाँव खोरडा, तहसील मातनेल, जिला झज्जर। ये सुमन बहन है, सुमन का घर है, सुमन का पति एक्सपायर है, सुमन की 2 बेटी हैं, एक प्रीति है, एक प्रियंका है। ये घर में 3 सदस्य हैं। तो इनके पास जैसे आए, इनसे बातचीत करी, इन्होंने बताया हमारे पास आप देख लो, घर में कंडीशन देख लो। घर की सारी स्थिति देखी गई तो ना कुछ खाने का था, ना कुछ ओढ़ने पहनने का। और बात करी गई सुमन से, तो सुमन ने बताया हमारे पास चारपाई नहीं है, पानी की टंकी नहीं है। तो जैसे ही सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आदेश दिया कि बेटा तुरंत जाओ और बहन को जो भी सामान की आवश्यकता हो दे के आओ। तो जैसे इन उसे जैसे ये सामान लेके आए हैं उसकी हम आपको जानकारी देंगे।
ठीक है जगबीर जी, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओ कि भाई क्या क्या सामान आप यहाँ लेके आए हो। ये जी रसोई का सामान है। ये आटा है 15 किलो, चावल है 2.5 किलो, चीनी है 2 किलो, चने हैं देसी चने हैं, ये दाल है चने की, बेसन है, ये चने का बेसन, ये सरसों का तेल है, ये हरी मूंग की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, टाटा का नमक है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, प्याज है, ये देखिए बढ़िया क्वालिटी के प्याज, आलू हैं, टाटा की चाय पत्ती है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, अचार है, ये टाटा दूध अमूल का दूध, सूखा दूध। ये 2 बेटी हैं, प्रियंका और प्रीति, दोनों के स्कूल बैग हैं। ये 4 सूट हैं 2 माँ बेटी के, ये 2 सूट माँ के, 2 उसकी बेटी के। एक बेटी छोटी है, उसकी ये ड्रेस हैं, उसने अपनी ड्रेस बताई गई, उसकी 2 ड्रेस हैं। तीनों माँ बेटी की हवाई चप्पल हैं, बढ़िया चप्पल हैं, एकदम से आप कंडीशन देख सकते हो, बहुत बढ़िया चप्पल हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक चारपाई टूटी हुई थी, ये एक चारपाई की जेवड़ी है, खाट का एक खाट का बाण है, एक सीलिंग फैन पंखा, छत वाला पंखा की प्रार्थना करी गई तो एक पंखा है इनके यहाँ, छत वाला पंखा है, ओरिएंटल का पंखा, बढ़िया कंबा, एक पानी की टंकी है और 3 चारपाई आप देख सकते हो, ये 3 चारपाई है। ये सब सामान आपको दिखा दिया। ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ हम पूछ के लेके आप देख सकते हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाती है। यहाँ हर प्रकार का सामान दिया गया है, रसोई वगैरह का भी सामान है, चारपाइयाँ वगैरह भी हैं, स्कूल शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, ओढ़ने पहनने के लिए भी, पानी के लिए भी संत रामपाल महाराज जी ने एक टंकी भेजी है, और घर में कोई पंखा वगैरह की व्यवस्था नहीं थी भी, तो वो भी संत रामपाल महाराज जी द्वारा की जा रही है। यानी कि एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद करने की कोशिश की जाती है। यहाँ हम परिवार के सदस्यों से भी मिलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है परिवार की। तो दर्शकों, यहाँ हम उस परिवार से आपकी रूबरू करवाएंगे जिस परिवार की ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद की जा रही है। बहन जी, आपका क्या नाम है? सुमन। बहन जी, आपकी कितनी उम्र है? 50। तो इनके पिताजी कहाँ गए? कुछ स्वर्गवास हो गया क्या? कैसे एक्सपायर हो गए वो? ये कुछ नहीं होया जी, अचानक गया जी। अच्छा, बीमार वगैरह थे वो? ना, बीमार भी नहीं थे, पता नहीं कुछ होया था कि मेडी गया था वे, मेडी पर यहाँ पर आंधी गुजर गई। अच्छा, मेडिकल में गए थे और मेडिकल में, अच्छा गुगा मेडी गए थे और गुगा मेडी पर गुजर गए। कितना टाइम हो गया उनको गुजरे? साल भर होया जी। तो आपकी पेंशन वगैरह नहीं है? नहीं, नहीं है पेंशन। और इन बच्चों की पेंशन वगैरह है कुछ? पेंशन इनकी लड़किया की लाडलिया की है जी। अच्छा, गुड़िया क्या नाम है आपका? प्रियंका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10वीं। 10वीं क्लास में पढ़ते हो, तो आपकी पेंशन वगैरह है? लाडलिया की कितने रुपए पेंशन मिलती है? 3000। 3000 आपको अकेले को मिलती है? दोनों बहनों को। अच्छा, दोनों बहनों की मिला के 3000, यानी कि 1500 आपकी है, 1500 इसकी है। आपका क्या नाम है गुड़िया? प्रीति। प्रीति बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं क्लास में है। तो आपकी पढ़ाई स्कूल वगैरह में ठीक होती है? हाँ। सरकारी स्कूल में जाते हो आप? तो दर्शकों, ये देख रहे थे, ये भाई बहन सुमन का मकान है और इनके पिताजी का नाम संतराम जी है। वो 1 साल पहले शरीर छोड़ कर जा चुके थे और इन बहनजियों की अभी पेंशन बनी नहीं है। इनको दोनों बच्चों को जिस गरीब परिवार में जो सरकार की योजना है कि 2 लड़कियां होती हैं उनको लाडली की पेंशन दी जाती है, तो वो पुरानी पेंशन इनको मिल रही है 1500 रुपये। तो इस प्रकार इस परिवार का ये गुजारा। आपके पास और कोई इनकम का साधन है? नहीं जी, क्या है, कोई साधन नहीं। कोई ज़मीन खेती वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। पशु वगैरह भी नहीं रखते आप? ना। तो दर्शकों, देख रहे हो, इनके पास न कोई पशु वगैरह है न कोई खेती बाड़ी है। तो बा मुश्किल से 3000 रुपये में आज
इतनी महंगाई के ज़माने में कैसे गुजारा होता है, ये एक समझ से परे की बात है। यहाँ संत रामपाल महाराजियों के कुछ अनुयायी आए हैं, एक बार उनसे हम फिर बात करेंगे। तो सुमन बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा आपको मदद काफ़ी की है, रसोई का सामान भी दिया है, बच्चों के कपड़े ड्रेस वगैरह भी दिए हैं, खाने की सामग्री भी दी है, चारपाई वगैरह, पानी की टंकी भी दी गई है, तो इससे आप खुश हो? खुश है जी, खूब खुश है। तो आपने जो जो चीज़ मांगी थी वो सारी मिल गई क्या? हाँ, सारी मिल गई जी। तो इसमें संत रामपाल महाराज जी द्वारा कोई पैसे वगैरह भी लिए गए हैं क्या? पैसे तो नहीं लिए जी। यानी कि आपको सारी सहायता ये मुफ्त में दी गई है। हाँ, मोमबत्ती में। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, खुश हो इस बात से? खुश है जी, खूब खुश है। तो संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद करोगे? करांगे जी, धन्यवाद। और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता हो घर में, वो बता सकते हो आप? ये तो कुछ नहीं लेना जी। ठीक है। तो बच्चों, आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताओ। पढ़ाई के बारे में कोई शिक्षा, स्कूल, कॉपी पेन वगैरह चाहिए तो कुछ चाहता है आपको? आपको कोई चाहिए बेटा? बैग वगैरह आपके आ गए हैं, आपकी ड्रेस वगैरह भी आ गई हैं, जो है चप्पल वगैरह भी आ गई हैं आपकी। तो और कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो बता सकते हो आप? तो दर्शकों, देख रहे हो, जो भी इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी वो संत रामपाल महाराज जी द्वारा पूरी की जा चुकी है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब हम संत रामपाल महाराज जी के भगत से बात करेंगे एक बार कि भाई, एक बार तो संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये मदद की जा चुकी है, लेकिन ये राशन तो 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कैसे व्यवस्था आपकी, कैसे लगातार दोगे या इसको आगे बंद कर दोगे, उसके बारे में और जानकारी लेंगे संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों से। नमस्कार जी। हाँ जी, सच साहब जी। हम आपसे जगबीर जी ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने मुहिम चलाई है संत रामपाल महाराज जी द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, गरीब की मदद करते हैं, इसमें असहाय परिवार की मदद करते हैं, ये आप लगातार दोगे या 1-2 बार दे के इसको बंद कर दोगे? ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को छोटी मोटी नहीं है। हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज घर की आवश्यकता का जितना भी सामान है वो दे चुके और देने लग रहे हैं। परिवार ये बोल देगा हम अपना गुजारा कर लेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो राशन बंद हो जाएगा, नहीं तो इनकी राशन इनका चलता रहेगा। जो रिक्वायरमेंट परिवार की होगी वो इनको मिलती रहेगी। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान रखा है। आज तक तो नारा सुना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने नारा साबित कर दिया है, बेटी को शिक्षा के विशेष ध्यान दे रखा है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बच्चों के विशेष पढ़ाई पर ध्यान दे रखा है। बच्चों की फीस की बात है, कापी किताब पेंसिल की बात है, कपड़े जूते की बात है, ड्रेस की बात है, संत रामपाल जी महाराज सारी मुहिम परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं। जिस परिवार को जो योग्यता, जो जरूरत होती है, वही सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को भेज रहे हैं। आगे के लिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के कार्ड छपे हुए हैं, आप कार्ड देख सकते हो। हम सुमन बहन को बता देंगे, जैसे ही तुम्हारा राशन संपन्न हो उससे 1 दिन पहले फ़ोन कर देना। जैसे ही फ़ोन करेगी तुरंत हम ये अपने गुरुजी के आदेश अनुसार इस परिवार के पास सामान लेके पूछेंगे, हम इस बेटी को ये कार्ड दे रहे हैं। और गुरुजी के आदेश अनुसार परिवार के पास एक कॉपी लगा दी गई है, कॉपी में लिख दिया गया है जो भी सुमन को घर की रिक्वायरमेंट की चीज़ की आवश्यकता होगी वो इसमें एंट्री करी जाएगी और इसको सामान दे दिया जाएगा। इस तरफ ये झज्जर नामदान केंद्र के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, आप ये भी देख सकते हो। ये झज्जर नामदान केंद्र पर फ़ोन कर सकते हैं, आश्रम में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन के अनुसार 1 दिन लेट हो सकता है राशन, नहीं तुरंत इनके पास जो भी रिक्वायर की जरूरत होगी वो मिलेगी। सच साहिब जी। तो दर्शकों, इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की गई है। यहाँ गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई संत रामपाल महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर नाम है जी मेरा। धर्मवीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जरूरतमंद परिवारों को हर तरह का सामान देते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताओगे? संत रामपाल महाराज जी ने इतनी हेल्प कर रखी है गरीबों की कि सरकार भी नहीं कर सकती। कि ये गांव है, वो मेरा नाम याद नहीं गांव का, उसमें डूबा आ गई थी हैं हिसार में, तो सरकार भी इतनी मदद में पुराना में तो सरकार भी मदद नहीं कर सकती। रामपाल महाराज जी ने, गुरुजियों ने 50 लाख रुपया जो से इतने की वो हेल्प कर दी उनकी।
सरकार तो आती थी ना, तो 6 महीना में पानी सूखने के बाद आम थी। रामपाल महाराज ने 2 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था कर दी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो आप संत रामपाल महाराज जियों के इस विचारों से प्रेरित हो। बहुत बढ़िया जी, ये तो भगवान है। तो दर्शकों, आपने सुने भाई साहब के विचार कि संत रामपाल महाराज जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, जो सरकार काम नहीं कर सकती वो संत रामपाल महाराज जी ने 2 घंटे में करके दिखा दिया। तो धर्मवीर जी, हम एक बार इस परिवार की स्थिति के बारे में और जानना चाहते हैं कि वाकई में ही ये एक गरीब परिवार था, जरूरतमंद परिवार था? ये एक्चुअल में गरीब है जी। इनके पास किसी प्रकार का न तो कोई इनकम का साधन है, न और कोई रोजगार है, न पशु रखते, न जमीन जायदाद है। ये एक्चुअल में जो है ना मदद की योग्य है। तो धर्मवीर जी, ये गांव में कोई संस्थाएं होती हैं, कोई पंचायत वगैरह होती है, तो इस प्रकार कोई मदद नहीं करता आपस में? कोई नहीं करता जी इसमें। और मैं ये 60 साल का हो गया, मैं रामपाल महाराज जी के स्थान में पहली बार गया था। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतनी बढ़िया व्यवस्था। बहुत ही कम से कम 10 लाख आदमियों के लिए इतनी व्यवस्था है कि बहुत बढ़िया, खाने की, नहाने की, रहने की, बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो दर्शकों, ये भाई धर्मवीर जी कह रहे हैं कि मैं संत रामपाल महाराजियों के भंडारे में भी गया था और वहाँ व्यवस्था देखकर मैं हैरान था कि 8-10 लाख आदमी वहाँ खाना खा रहे थे और आम आजावाई व्यवस्था सारी ठीक थी। तो संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो काम किया जा रहा था वो यानी कि बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था जी, बहुत ही बढ़िया। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाती है। और संत रामपाल महाराज जी समय समय पर बहुत सारे धार्मिक काम करते हैं। इनके समय समय पर भंडारे होते रहते हैं। उन भंडारों के अंदर संत रामपाल महाराज जी द्वारा ब्लड कैंप लगाया जाता है, देह दान की व्यवस्था की जाती है, आँखों का, दांतों का, इस सब प्रकार के वहाँ हॉस्पिटल छोटे छोटे चलाए जाते हैं और उनमें सारी व्यवस्थाएं मुफ्त में की जाती हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। ऐसे संत को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इसी प्रकार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। किसी और ज़रूरतमंद परिवार के पास जल्द पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी कैसे मदद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब